हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको गौड़ जनजाति के बारे में बताया जाएगा। गौड़ शब्द की उत्पत्ति खोंडा से हुई है, जिसका अर्थ पहाड़ी है। अर्थात गौड़ जनजाति के लोग दुर्गम व पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं। गौड़ अपने आप को कोइटूर या कोल भी कहते हैं। गौड़ विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। भारतीय प्रायद्वीप पर निवास करने वाली जनजाति को गौड़ कहा जाता है। 16वीं से मध्य 18वीं सदी तक मध्य भारत में गौड़ों से शासित 4 साम्राज्य अस्तित्व में आए, जो इस प्रकार हैं: गढ़ मांडला, देवगढ़, चांदा व खेड़ला। मुगलों व 1940 में मराठों के प्रभुत्व के बाद ये हाशिए पर चले गए। गौड़ों को कुल 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है: कुरुक, केवट, धीवर व रावत। निवास क्षेत्र: गौड़ जनजाति के कई वर्ग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा व आसाम में रहते हैं। गौड़ सतपुड़ा की पहाड़ियों, मैकाल पर्वत श्रेणी, सोन देवगढ़ उच्च भूमि, बस्तर का पठार व गडजत की पहाड़ियों में रहते हैं। इन पहाड़ियों की ऊंचाई 600 से 900 मीटर के बीच है। इन क्षेत्रों से देश की प्रमुख नदियों जैसे नर्मदा, ताप्ती, सोन, महानदी व गोदावरी का उद्गम हुआ है। इन क्षेत्रों की जलवायु ग्रीष्मकाल में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। इन क्षेत्रों में वर्षा का औसत 120 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर के बीच रहता है। इन क्षेत्रों में सघन वन पाए जाते हैं। आर्थिक क्रियाकलाप: गौड़ आत्मनिर्भर होते हैं। इनके जीवन की आवश्यकताएं बहुत ही साधारण होती है। इन लोगों का मुख्य व्यवसाय झूमिंग कृषि व आखेट है। कुछ वनोत्पाद संग्रहण, पशुपालन व मछली पकड़ने का कार्य भी करते हैं। दीपा कृषि: दीपा कृषि झूमिंग कृषि का ही एक प्रकार है, जिसमें किसी भूमि पर 2-3 वर्ष तक खेती करने के बाद उसे पड़त अर्थात खाली छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार की कृषि में पेड़ों व झाड़ियों को जलाकर भूमि को साफ कर एक खेत तैयार करते हैं। तत्पश्चात फावड़े या हल से उसे खुरेदा जाता है। फिर उसमें बीजों को छिटक कर बोया जाता है। बीज बोने के बाद देवी माता को और जंगल के अन्य देवताओं को पशु बलि भी दी जाती है। पेंडा कृषि: मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीनुमा खेत बनाकर जो कृषि की जाती है उसे पेंडा कृषि कहते हैं। इस कृषि में मिट्टी की आर्द्रता को बनाए रखने के लिए निचले भागों में लकड़ी के लट्ठे रख दिए जाते हैं, जिनसे मिट्टी का कटाव भी नहीं होता है। मछुआ कर्म: कुरुक, केवट और धीवर वर्ग के गौड़ मछुआ कर्म अर्थात मछली पालन द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं। इनमें रावत वर्ग का मुख्य पेशा पशुचारण करना व दूध बेचना है। आखेट: ये जानवरों का शिकार करते हैं। भारत में आखेट करना अब
राजकीय नियमों से निषेध है, फिर भी ये लोग कुछ मात्रा में वन्य जीवों का शिकार कर लेते हैं। धीरे धीरे शिकार का स्थान कृषि ने ले लिया है। अधिकांश गौड़ लोग अब कृषक बन गए हैं। भोजन, कोदू व कुटकी जैसे स्थानीय अनाज घोड़ों के मुख्य खाद्यान्न हैं। सब्जियां घरों में उगाकर या जंगलों से प्राप्त करते हैं। उत्सवों व त्योहारों पर चावल बनते हैं। शिकार से प्राप्त व बलि दिए जानवरों का ये लोग मांस खाते हैं। घोड़ धूम्रपान करने के साथ साथ महुआ से बनी शराब का सेवन भी करते हैं। वस्त्र व आभूषण, घोड़ प्राय सूती वस्त्र पहनते हैं। पुरुष धोती तथा स्त्रियां साड़ी व चोली पहनती है। पुरुष व स्त्रियां दोनों चांदी व एल्यूमिनियम के गहने पहनते हैं। स्त्रियां कांच की रंग बिरंगी चूड़ियां व गले में काले मनकों व कोड़ियों से बना हार पहनती हैं। स्त्रियां अक्सर शरीर पर गोदना गुदवाती है, अर्थात शरीर पर कुछ आकृति को बनवाना या बनाना गोदना कहलाता है। औजार व बर्तन, गौड़ लोगों के औजार बहुत ही साधारण होते हैं जो स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए जाते हैं। स्थानीय लुहार फौलियों, खुरपी, फावड़ा, दराती, कुल्हाड़ी व तीरों की नोक आदि को बनाते हैं। लकड़ी का सामान ये लोग स्वयं ही बना लेते हैं। गौड़ के घरों में कुछ चारपाइयाँ तथा लकड़ी के स्टूल होते हैं। दरिया बैठने व सोने के लिए काम में ली जाती है। निवास गृह, गौड़ नंगले अर्थात पल्ली और छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। जिस स्थान पर आवास बनाना होता है उसका शगुन निकलवा कर उस स्थान पर उत्सव मनाते हैं। यहाँ बतख या मुर्गे की बलि दी जाती है। इनके मकान घास फूस व मिट्टी के बने होते हैं जिसमें रहने का कमरा, रसोई, बरामदा व पूजाघर जरूर होता है। समाज व संस्कृति, गौड़ पितृ सत्तात्मक परिवार से संबंधित है। इनमें सेवा विवाह, विनिमय विवाह, हरण विवाह तथा विधवा विवाह प्रचलित है। विवाह समारोह किसी प्राकृतिक स्थान जैसे जल स्रोत अथवा आम के वृक्ष के नीचे किया जाता है। विवाह में अनिष्ट से बचने के लिए रामधुनी का आयोजन भी किया जाता है। गांव के मुखिया को पटेल अथवा मुकादम के नाम से जाना जाता है तथा गांव के चौकीदार को कोतवाल कहते हैं। गांव के पुजारी व पुरोहित को देबारी के नाम से जाना जाता है। गोड़ी बोली जो कि द्राविडियन भाषा परिवार से संबंधित है जिसका संबंध तमिल व कन्नड़ से है। गौड़ हिंदी, मराठी व तेलुगु भाषा का प्रयोग करने लगे हैं। गौड़ नृत्य व गीतों के साथ पर्व व उत्सव मनाते हैं। गौड़ पूर्णिमा को चांदनी रात में इकट्ठे होकर गाने व नाचने का पूरा आनंद लेते हैं। स्त्री व पुरुष दोनों साथ नाचते हैं। धुलिया गौड़ों की प्रमुख गायक जाति है। प्रधान गौड़ों की मान्यताओं व इतिहास को गाकर लोगों को सुनाते हैं। प्रधान की कथा अनुसार जब गौड़ के भगवानों ने जन्म लिया तो उनकी माँ ने उन्हें बेसहारा छोड़ दिया। तब देवी पार्वती ने उनको सहारा दिया, लेकिन शंभु महादेव ने उनको एक गुफा में कैद कर दिया। तब गौड़ों के नायक पाहिंडी कपार लिंगम ने देवी जंगू बाई की मदद से उन्हें गुफा से आजाद कराया। वे 4 समूह में गुफा से बाहर आए। तभी से गौड़ 4 मुख्य वर्गों में बटे हुए हैं जिसे गौड़ी भाषा में सग्गा कहते हैं। गौड़ भूतकाल में मुर्गों को आपस में लड़ाकर अपना मनोरंजन करते थे। बड़ा देव श्री शंभु महादेव परशापेन इनके प्रमुख देवता हैं। शीतला माता व छोटी माता देवी की भी ये लोग पूजा करते हैं। देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ये लोग भेड़ बकरियों की बलि देते हैं। ये लोग जादू टोनों में
विश्वास करते हैं। अधिकांश गौड़ हिंदू हैं। इसी के साथ ये प्रकृति पूजक भी हैं। गौड़ काली, दंतेश्वरी व बड़ा देव को नर बलि भी देते हैं। नोट, 19वीं सदी में अंग्रेजों ने इस नर बलि प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था। कबाड़ी प्रथा, इस प्रथा के अनुसार छोटे से कर्ज को चुकाने के लिए ऋणी की कई पीढ़ियों को साहूकारों के यहाँ गुलामों की भांति कार्य करना पड़ता था। नोट, दास्ता की प्रति कबाड़ी प्रथा को भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है।